खो चुके हैं, जमीन खो चुके हैं। झारखंड आईटी सेक्टर नहीं है, झारखंड मेडिकल सेक्टर नहीं है। यहाँ के लोगों का प्रथम टारगेट जो होता है वो होता है कि शिक्षक बनना। हैदराबाद हम गए थे, वहाँ आईटी सेक्टर बहुत हाई है, यानी वहाँ इंजीनियर का स्कोप है। हमारे इंजीनियर का स्कोप नहीं है, यहाँ डॉक्टर का भी स्कोप नहीं है, यहाँ शिक्षक का स्कोप है, और वो शिक्षक बीएड से बनते हैं। अगर आप इतनी भारी मात्रा में अगर बीएड के छात्रों को इस प्रकार से फेल करेंगे तो ये शिक्षक बनने का जो ख्वाब रखते हैं कैसे रखेंगे। प्लस झारखंड में एक अभियान विशेष चलता है नक्सलवाद को लेकर, तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान शिक्षा से होगा, और वो शिक्षा पाने के बाद जब नियोजन की ओर अग्रसित होंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए आप जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं, आप शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च हैं, आपसे हमारा अनुनय निवेदन होगा कि जो भी छात्रों का आपने फेल किया है, कदाचित एक बीएड के कोर्स में पूरे भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय में इतनी भारी संख्या में नहीं हुआ। किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाएं, इतनी भारी संख्या में बीएड के छात्र फेल नहीं हुए। 1500 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हर बार। और महोदय, जब से आपका आगमन हुआ है, पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी मनोभाव क्या है। मुझे उम्मीद है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस उम्र में बैठे हैं और जिस दायित्व पर बैठे हैं, आप क्षेत्रभाव की भावना से ग्रसित नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उससे ऊपर उठ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार के कृत्य देखते हैं तो सवाल होता है, जो कि सवाल हमें नहीं करना चाहिए। हम महामहिम से ये सवाल करेंगे, हमें ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज करना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं? हमारे हाथ में पुनः झारखंड जिसके लिए बदनाम है, क्या हमारे हाथों में बंदूकें थमाकर यही आप जो कह रहे लाठी चार्ज कर देंगे, कल गोलियां बरसाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पहला स्कोप है शिक्षक का। झारखंड में अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो पहला उसका जॉब होता है शिक्षक बनने का, क्योंकि यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर का वैकेंसी नहीं होता है, होता भी है तो अंदर अंदर चला जाता है। अगर आप बीएड में इतनी भारी मात्रा में फेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नक्सलवाद को भी बढ़ावा देंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये बहुत मैंने यहाँ के छात्रों के साथ जुल्म है, आप इसको संज्ञान में लेते हुए हम चाहेंगे कि उन्हें यथाशीघ्र तत्काल उन्हें पास किया जाए, और नहीं तो फिर हम चाहेंगे आज हम छात्रों के साथ आए। और मार्क्स भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग विनोबा भावे के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट को देख रहे थे, वे लोग एक साधारण से छात्र 275, 268, 267 स्कोर किया है। हमारे टॉपर उतना स्कोर कर रहे हैं। यही छात्र जब उनके साथ किसी कंपटीशन में बैठेंगे कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो फ्रांस और वियतनाम की कहानी दोहराई जा रही है। आप भी पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़े हैं फ्रांस और वियतनाम की कहानी, कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि वो फ्रांस का मुकाबला ना करें। तो यहाँ के छात्रों को इतनी भारी संख्या में कम मार्क्स दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तो सर आप बताइए कैसे मुकाबला होगा? तो इसलिए आप क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर हैं, आप राज्य की सीमा से ऊपर हैं, आप एक शैक्षणिक संस्थान के महामहिम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति शैक्षणिक बाकी विश्वविद्यालय में है, आपके रामगढ़ में है, हजारीबाग में है, वही हमारे विनोद बाबू, खासकर यहाँ बहुत संघर्ष करके विश्वविद्यालय बना, वह महापुरुष विनोद बिहारी महतो आजीवन उन्होंने नारा दिया, पढ़ो और लड़ो, हमेशा जुल्म। इसलिए इस भूल को आप मानवीय भूल कहें या जो भी कहें, हम लोग बहुत संक्षेप चाहते हैं कि जो भी छात्र, हम सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे, कि जो भी छात्र फेल किए गए हैं उन्हें पास किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप एक आज हम आपसे एक मैंने महामहिम एक बीसी तो चाची क्षेत्र एकदम पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का जो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में नरेगा काम हमारे क्षेत्रों में होता है। यानी मजदूर हैं लोग, दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूर अपना बेटा बेटी को बीएड के लिए भेजता है, जहाँ 2 लाख 2.5 लाख की फीस है। जब वो नाकामी लेकर लौटेगा उस परिवार पर क्या बीतेगी महामहिम? उस परिवार पर क्या बीतेगी? इतनी भारी संख्या में बहुत मुश्किल से पैसा एकत्रित किया जाता है, साग सब्जी बेचकर। बीएड करने वाले कोई बड़े परिवार से नहीं होते, वो साग सब्जी बेचने वाले माने उस शख्सियत होते हैं। अगर वो बेहतर परिवार से होते तो मेडिकल के लिए चले जाते, 10 लाख 15 लाख खर्चा करके बीटेक करने चले जाते, एमटेक करने चले जाते। बीएड करने वो आते हैं, वो साग सब्जी बेचने वाले छात्र छात्राएं होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, हम अभिभावक के रूप में आपसे मिल रहे हैं, आपसे हमारी प्रार्थना होगी कि जो भी समस्याएं हम इसको पढ़ लेंगे। तो हमारा संक्षेप में कहेंगे कि जो भी 1500 छात्र बहुत मायने उन्हें पास किया जाए। पहले तो आप लोग गलत नहीं है, आता है आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बीएड कर लिए, एमए कर लिए, रिफिल पीएड कर रहे, सुनिए बेटा सुन रहे हो, यहाँ बीसी का कोई रोल है क्या? पता तो मैं कैसे हम समझ रहा हूँ, ये बीसी कोई से रोल नहीं है। बीसी इसमें ना पढ़ाता है ना इसे काम कराता है, केवल हमको इन्फॉर्म मिलाता है इतना रिजल्ट होगा, बड़ा रिजल्ट आता है, फाइनल होता है, इतना रिजल्ट आता है, तो कॉमेडी होता है, तो बोर्ड स्टडी होता है, एग्जामिनेशन करके पास करता है। ये कोई चीज़ मेरे पास नहीं। अच्छा आप लोग इतना आसान दिए बीसी से कोई इन्फॉर्म नहीं है, तो
बीसी इनकम नहीं है। सर इसमें आप एक बार आए थे ज्यादा Yes, sir. एक बार आए थे पिछले बार कई बार कुछ देर बात आए थे ज्यादा यस सर। बीसी आप लोगों का से इनकम है कभी कोशिश नहीं देखिए सर आप एक बार आप अरे बोल रहे एक आदमी है ना बोलने दो ना बीसी का मतलब मेरा इनकम देखिए विश्वविद्यालय में मेरा जो बात भी सुनो, गतिविधि आपने बोला मेरा बात सुन ठीक लीजिए है, बोलिए। बीसी इसमें ये जो आपका तो ये बात अच्छा बोला कि इंजीनियर का नहीं पढ़ सकता टीचर के लिए पढ़ा हम लोग इस बार पढ़ाई के स्कूल टीचर बन जाए ये अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात है आपका जो भावना को नहीं मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन एक चीज़ है मैंने मेरे को आप लोग को आरोप लगा रहे हैं इसी भी में थोड़ा होता देखता हूँ थोड़ा पहले क्या होता था सिस्टम थोड़ा अलग था बताता हूँ पन्ना देकर के मार देते एक बार पन्ना देकर मार देते रिपोर्ट साझा था प्रमाण मिलता देता तो लेता था इसको करके होता है हम आने के बारे में आपको पूछना चाहिए एक अच्छे टीचर से यहाँ पर कोर्स थोड़ा चेंज हुआ मैंने पढ़ाई होता नहीं था इवन कॉलेज में टीचर आते नहीं थे इसका इस्लामिक फंक्शन पढ़ाई का हो रहा है टीचर भी जा रहे हैं बीए का जो सिस्टम है कॉलेज में अभी की संख्या लोग लेकिन टीचर नहीं आते क्या करते हो हम लोग उन्हें 10,000 दे करके क्योंकि आपका बिहार में इलाहाबाद में है एक दिन टीचर को टीचर ले लेते 3 दिन आएंगे तो सब में चल जाएंगे पढ़ाई में कुछ नहीं होता टीचर होते ही नहीं तो हाल 2 टीचर परमानेंटली वहाँ रहते हैं पढ़ाई के जीरो है और नॉन अटेंडिंग क्लास आप नहीं आएंगे ना अटेंड आपको जो टीचर स्टूडेंट है अटेंड करने को नहीं आते उनके 10,000 दे देते अटेंड के लिए आप अटेंड को मिल जाता है प्रैक्टिकल हम नहीं तो जोर तो नहीं बेटा प्रैक्टिकल को पैसे दे 10,000 दे देंगे तो प्रैक्टिकल में इधर आजमा लेंगे बच्चे पढ़ेंगे कुछ नहीं करते वही तो परंपरा रहा तो बच्चे क्या करते थे 10,000 दे दिया और अटेंड कर सी जैसे इंटरनल मार्क दे दिया इंटरनल अच्छा मार्क आ गया ताकि मतलब को ठीक मार्क आ गया कुछ मार्क आ गया खाते चाल के दूसरा जगह लग जाता है वहाँ पर क्या होता है इलेक्शन में केवल पन्ना देकर ना दिया जाता है ये सिस्टम अभी थोड़ा चेंज हो गया तो आज आता हूँ किसी टीचर कोई भी टीचर कोई ऑफिसर को चाहेगा कोई नहीं चाहेगा बेटा देखो एक तुम्हारा क्या एलिगेशन है तुम्हारा अभी बता रहा हूँ पहले एक हुआ था एक लास्ट टाइम कुछ सेमेस्टर बच्चे फेल हुए थे मार्च में ना मार्च हो गया था ना अप्रैल हुआ था बच्चे आए थे मैं खाता को दिखा दिया होता जो कंप्लेन किए थे वो भाग गए तो तुम्हारा जो मौका है जो पेपर फेल हुए ना उसको जांच कर लो सुनो जांच कर लो मेरी बात सुनो जांच कर लो हम ये फांसी देंगे तुमको नियम करने बच्चों को दिखाने के लिए वो भी दिखा दूंगा बच्चे को वो भी दिखा दूंगा बस सुनो बात सुनो तो बच्चे मैं तो जानता क्या बच्चे क्यों सब मैं आपको जानता क्या मैं फेल कर दूंगा बीसी नहीं करता क्या बीसी को सीधा तो ना पढ़ाया ना बीसी की आपका कोचिंग सेटिंग किया ना बीसी मानसून किया ना कोई रिजल्ट बीसी किया वो जो देते टीचर देते हैं उसका दिक्कत होता है हाँ एक ध्यान रखिए पहले क्या होता था बता पहले सब चीज ना बेटा ये सब चीज पहले थोड़ा ढंग से था अब जो हो रहा है तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी पढ़ाई क्यों हो रहा है हम लोग फेल होते से नहीं होता तो किसी कौन फेल कर नहीं करे कौन फोन कर ली कोई नहीं होता तुम लोगों को कई इंटरेस्ट होता है बात कर रहे हैं अब अप्लाई नीचे करो रीभर संस्था में नहीं है तो भी मैं आप लोग को बता हूँ रीभर आपको बुला जितना अप्लाई करेंगे टीचर में बुला करके आपको देखकर दिखाता तो
ये चीज तो मैं कर सकता हूँ। एक मिनट पिछले बार मेरे सेशन में 30 तारीख की रेगुलर जो 1 अप्रैल को सर आपसे हम मिले थे। रेगुलर स्टूडेंट का भी बात बोली तो उस दौरान जो फेल बच्चे थे उनको आपने प्रमोटेड कर दिया, हाँ। ठीक है सर। हाँ। और जो प्रमोटेड बच्चे थे हाँ। करीबन 500-600 के लगभग हाँ। उन्होंने स्क्रूटनी उन लोग का कोई रिजल्ट नहीं हुआ, हाँ। तो उन लोगों ने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा, हाँ। आज तक उसका कोई रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। तो फिर हम कैसे उम्मीद करें सर? और एक बात है सर, जैसे बोले सर, आपके हाथ में कुछ नहीं देखिए, है। कॉन्ट्रैक्ट तो बोला, कॉन्ट्रैक्ट से बोला, ₹500 ₹500 ये ना किसका एग्जाम कंट्रोल सर। मुझे फोन कर दीजिए। सर वो विद्यार्थी अभी आए नहीं। यहाँ पे इसके सेशन हम लोग एक ही सेशन ये जो मामला आपका जो है ना, इसमें बीसी का सुने ना, ये बीसी का कोई सर इतना सर, आप बोले इसलिए आपका सवाल है। ये वो करके बोलो नेक्स्ट टाइम मत बताना है सर इतना बदलाव कर दिए सर कि खून के आंसू हम रोल हो रहे हैं। अच्छा बाकी यूनिवर्सिटी इतना बदलाव क्यों नहीं किया? सुनिए ना, कुछ नहीं किया। सर बोल तो रहे कि हमने थोड़ा टाइट किया था। वो बात सिस्टम चेंज जो सर आपने पिछले बार हम लोग को बताया था सर कि इस बार से मैंने क्या किया कि कॉपी की जांच अपने जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के शिक्षक हैं उनके द्वारा SSLNT और यूनिवर्सिटी में जांच करवाएं, और इस बार भी करवाएं। सर क्या जरूरत पड़ गई आपको सर कि बच्चे को अपडेट करना, ऐसा करने के बाद जरूरत पड़ गया सर? क्या ऐसा क्या सर